friends, I Vinesh. Welcome you to science class. Today I will explain light, shadows and reflections, which is in your chapter 11. So in this session we will discuss here about sources of light, luminous and non-luminous objects, transparent, opaque and translucent objects, and light travels in a straight path. All these things we will discuss today. So students, do you how we can able to see the things? कैसे देख पाते हैं? बताइए. लाइट की वजह से. Yes. Due to the presence of light, we are able to see the things. Light जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है तो उसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं इजीली. देखिए, नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल. जैसे ही हम किसी भी डार्क रूम में एंटर करते हैं तो क्या होता है? हम किसी भी चीज को नहीं देख पाते हैं, है ना. और जैसे ही स्विच ऑन करते हैं या टॉर्च की लाइट ऑन करते हैं तो क्या होता है कि हम जितनी भी चीजें, ऑब्जेक्ट्स जितने भी रखे हुए हैं उनको हम इजीली देख पाते हैं. तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ठीक है. तो हियर ये जो लाइट है, यहाँ हम अलग अलग तरह के सोर्सेज से ले रहे हैं. जैसे कुछ लाइट हम बल्ब से लेते हैं, ट्यूबलाइट से लेते हैं, या फिर सन से लेते हैं, या स्टार से. ठीक है. तो इस तरीके से जो लाइट है वो हम अलग अलग सोर्सेज से लेते हैं. हियर द सोर्सेज ऑफ लाइट आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज. ठीक है. दोनों कैटेगरी कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. नेचुरल सोर्सेज मीन्स जो सोर्सेज हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, मीन्स जो नेचर के थ्रू हमें जो लाइट मिलती है. जैसे सन है, सन इज ए नेचुरल सोर्स. स्टार्स, ये भी क्या है? नेचुरल सोर्स है, नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं. तो इनसे जो लाइट हमें मिलती है इनको कहा जाता है नेचुरल सोर्सेज. ठीक है. ऐसे ही है ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट. ह्यूमन मेड सोर्सेज क्या है? जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, मीन्स हमने बनाए हैं. वो कौन कौन से हैं? जैसे बल्ब है, टॉर्च है, कैंडल लाइट है, लैंप लाइट है. तो ये सभी क्या है? ह्यूमन मेड सोर्सेज है. ठीक है. तो इस तरीके से इन दोनों सोर्सेज को कहा जाता है, मीन्स जिन सोर्सेज से हमें लाइट मिलती है उनको कहा जाता है लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट. क्लियर? ये लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. क्लियर? तो इनको क्या कहा गया है? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. क्या है लुमिनस ऑब्जेक्ट्स? द ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. मीन्स जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है उन्हें कहा जाता है लुमिनस सोर्सेस, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. एंड नॉन लुमिनस क्या होते हैं? जो बाकी के ऑब्जेक्ट जिनको हम सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में देख पाते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. जैसे बेंच है, ऑन दिस बोर्ड यू आर एबल टू सी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है. लाइट की वजह से आप देख पा रहे हैं. तो इस तरीके से ये जो बोर्ड है इट इज नॉन लुमिनस. ठीक है. तो जो चीजें लाइट की एब्सेंस में जो हमें नहीं दिखाई देती हैं, सॉरी प्रेजेंस में दिखाई देती हैं, एब्सेंस में नहीं दिखती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. क्लियर? हियर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स अगेन कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज. जैसा कि आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं कि 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं: ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो ऑब्जेक्ट्स अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं, मींस द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट. जैसे ग्लास शीट है, एयर है, वाटर है. ठीक है. तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. ऐसे ही ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है. ठीक है. जैसे कि वुडन बोर्ड है, दिस ग्रीन बोर्ड है. तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते हैं, लाइट को रोक देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ओपेक ऑब्जेक्ट कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पार्शियली पास होने देते हैं, मींस ए पार्ट ऑफ लाइट कैन पास थ्रू देम. थोड़ा सा लाइट का कुछ पार्ट पास हो जाता है बट कुछ नहीं होता है. जैसा कि आप विंटर सीजन में फॉग के अंदर देखते हैं, फॉग में हमें क्या होता है कि जब फॉग
होती है तो उस दौरान हमें चीजें थोड़ी बहुत नजर आती हैं, पार्शियली नजर आती हैं, क्लियरली नजर नहीं आती हैं। तो वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से लाइट को पार्शियली पास होने देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। ठीक है, और लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में चलती है, सीधे पाथ में चलती है। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसे एक आप बैंड ट्यूब लें और एक स्ट्रेट ट्यूब लें, तो उसके अंदर से जब आप लाइट टॉर्च का फ्लैश उसमें डालेंगे तो क्या होगा? बैंड ट्यूब के अंदर से आपको लाइट आती हुई नजर नहीं आएगी, और जो स्ट्रेट ट्यूब है उसके अंदर से आप लाइट को इजीली देख पाएंगे। इट शोज दैट कि लाइट हमेशा सीधे पाथ में चलती है। ठीक है, और this property is also called as rectilinear propagation of light. Means light जब सीधे पाथ में चलती है तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है rectilinear propagation of light. और due to this rectilinear propagation of light, we observe so many phenomena. और एक ऐसा ही phenomena है shadow formation का. And about formation of shadow we will discuss in next session. Let's revise. लाइट की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज जो हमें नेचर से मिले हैं, और ह्यूमन मेड सोर्सेज जो हमें ह्यूमंस ने प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, और इन दोनों को कौन से ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। मींस जो ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट छोड़ते हैं, जिनके पास अपनी लाइट होती है, उन्हें कहा जाता है लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, जैसे बेंच, ग्रीन बोर्ड, टेबल, चेयर। तो ये क्या है? दे आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगेन दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज: ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। लाइट हमेशा सीधे पाथ में ट्रेवल करती है, और इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप यू हैव